आरक्षण 10% दे दिया हमारे हिस्से से, हमारा किसी भाई ने। अगर मोदी को फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर आप एक बात की औलाद हो जो आपको तेलिया और तमुलिया बोल रहा है, ऐसे लोगों पे आप कार्रवाई करें। अगर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं कि आप ये करवा रहे हैं कि ये विरोध आप स्वयं करवाए कि हम कानून पास होगा। 2 दिन में ये भैया आप जहाँ रोड पर उतरे हो और तीसरे दिन तो हम में गिरी आए हो, योगी का तारीफ करे, मोदी गाली दिए हो, और चौथे दिन तो हर जे मौसिया फूफा लागत है रिश्ते से जो सुप्रीम कोलेजियन सिस्टम से जो बिना योग्यता के आधार पर सिर्फ जाति आधार पर जो जज बने बैठे हैं उनके द्वारा मैं इस पर लगा दूंगा। हम पल्ला झाड़ लेंगे। हिंदू बनाया जाता है, चुनाव में वोट देने के लिए हिंदू बनाया जाता है, और मुसलमानों से जब लड़ना होता है तो हमें हिंदू बनाया जाता है। जहां हमारे हक और अधिकार की बात आती है वो हमें तुरंत दलित बना देते हैं, हमें शूद्र बना देते हैं। और उनका आदमी जो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में बैठा था, न्यायपालिका इस समय बेईमानी पर तुली हुई है, वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। जातिवाद का दंश जो पूरे दुनिया में कहीं नहीं है, भारत में है, समतावादी, आज वो बड़े तेजी से बीजेपी के राज में पंख पसार रहा है। EWS नाम का जो 10% जो सामान्य वर्ग के जिसने ब्राह्मण ठाकुर को जो आरक्षण 10% दे दिया हमारे हिस्से से, हमारा किसी भाई ने विरोध नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बलरामपुर पोस्ट और मैं हूं अमित कुमार। जैसे ही ये यूजीसी एक्ट लागू हुआ वैसे ही स्वर्ण समाज के लोग इसका विरोध प्रदर्शन करने लगे और देश के प्रधानमंत्री व गृह मंत्री को अपमानित करने लगे और जूता चप्पलों से उनके पोस्टर बैनर पर मारने लगे और जगह जगह पर उनका पुतला फूंकने लगे। उसके बाद में स्वर्ण समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे जहाँ उनको तत्काल स्टे मिल जाता है। अब उसी क्रम में जहाँ SC ST OB समाज के जो युवा वर्ग के लोग हैं, आज जहाँ फुलोरिया बाईपास से हाथों में जय भीम के और नारे लगाते हुए और UGS के तख्ती लेते हुए जहां निकले हैं और निकलते हुए वीर विनय चौराहा, मार्केटों में अंबेडकर चौराहा, मेजर चौराहा और यहां आप कलेक्टर में पहुंचे हैं और मजिस्ट्रेट को यहां ज्ञापन सौंपे हैं। हम एक एक करके लोगों से बातचीत करेंगे कि UGC एक्ट के को लेकर ये लोग क्या नीति बना रहे हैं और कब तक इनका या जो चल रहा है मार्च कब तक चलेगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम लंकेश लाल जी लहरी है। आप लोग आज UGC एक्ट को लेकर आज समर्थन में आप लोगों ने मार्च किया है, युवाओं के साथ भारी युवा शहरों भर में घूमे हैं, क्या कहेंगे? EGC बिल अभी 13 जनवरी को जब ये लागू हुआ तो यहाँ पर जो कल तक हिंदू की बात कर रहा था, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा था, उन लोगों ने सिर्फ 2 ब्राह्मण और ठाकुर खुलकर मैदान में आए और ये हमारे जो पिछड़े भाई हैं, दलित हैं, इन सबको ये हिंदू ना मानते हुए इनके विरोध में उतरे कि इनके बच्चे पढ़ करके कोई सुप्रीम कोर्ट में जज ना बने, कोई जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं वहाँ का चांसलर और वाइस चांसलर ना बने, और वहाँ से उनको पता इसका जो है वो पायल और रोहित वेमुला जैसे होनहार छात्र जो टॉपर थे उनको जाति के नाम पर तायद किया गया। और खासकर अभी जब ये बिल जब लागू हुआ, इसमें इस देश के जो प्रधानमंत्री थे जिनको पूरे विश्व के लोग सम्मान देते हैं और सभी लोग सम्मान के साथ जैसे लागू हुआ तैसे उनकी जाति लेकर के तेलिया तमोलिया इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। मेरे बच्चों, मैं कहना चाहूँगा ये एक्ट लागू हुआ, मेरे साथ में वर्मा जी भी हैं, यादव जी हैं, वो साथ में रहते हैं। SC एक्ट जो है अगर वो हमारे साथ अत्याचार नहीं करते, हमको मारेंगे नहीं, गाली नहीं, तो उन पर नहीं लागू होता है। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति वहाँ भेदभाव नहीं करता होता जाति के आधार पर तो उस पर ये लागू नहीं। इसमें सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं वो नासमझ हैं, जैसे कहा नहीं तो वो अंधभक्त इसी प्रकार से होते हैं। इनका ना तो कोई गांव होता है, ना कोई जाति होती है, ना देश है। इसी प्रकार पाए जाते हैं जो भारत देश में बहुसंख्यक में इस समय पाए जा रहे हैं। उनके घर की जो महिलाएं हैं, जो ब्राह्मण की महिलाएं हैं, उनकी लड़कियां हैं, जो ठाकुर साहब की बेटियां हैं, वो भी इस आयोग में थी, उसमें UGC कानून के अंदर उनके साथ भेदभाव करते थे। ये महिलाओं के नाम पे सीटाकशी करते थे। उनके समाज में जो दिव्यांगजन क्या OBC का खाली है, जो दिव्यांगजन SC समाज में है, जो दिव्यांगजन जो विकलांग है वो ठाकुरों के घर में भी है और पंडित बनिया और लाला के घर में। ये उसका विरोध कर रहे हैं। जो सरकार जिसको समर्थन करती है उसके लिए योजना बनाती है, ऐसे लोगों को ये विरोध करते हैं। और इसमें आप जाने जो EWS, यही मोदी सरकार, योगी मोदी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जब EWS नाम का जो 10% जो सामान्य वर्ग के जिसमें ब्राह्मण ठाकुर को जो आरक्षण 10% दे दिया हमारे हिस्से से, हमारा किसी भाई ने विरोध नहीं किया।
हम मानते हैं इस देश में ब्राह्मण भी गरीब है, ठाकुर भी गरीब है, लाला भी गरीब है, बनिया भी गरीब है, और कोरी पासी कुर्मी कहार यादव मुसलमान सब गरीब है, उनको मिलना चाहिए। हमने 10% का स्वागत किया, लेकिन जैसे ही मेरे समाज के लोगों को, इस बहुजन समाज में ब्राह्मण ठाकुर की बेटियों को इसमें अधिकार मिला, गजब तो बात यह है कि वो अपने बेटियों के विरोध में है। जो यज्ञ का विरोध कर रहा है वो अपने बच्चियों के अधिकार का हनन कर रहा है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे लाला हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो। और दलित समाज की महिलाएं तो बहुत कम जा रही हैं। तो इस यज्ञ के जो विरोधी हैं, जो यूजीसी एक्ट है, स्वर्ण समाज को विरोध करने का कारण क्या, उनको इससे क्यों डर है? जैसे वह मुंहफट है, देहाती भाषा में मुंहफट। जब मोदी प्रधानमंत्री आदरणीय का जब तेली तमोली कह सकता है, तो एक कोरी पासी कुर्मी को हार, ये लुनिया चौहान किस खेत के मूली है। इनकी आदत, इनकी जबान बढ़ी हुई है। वहां जाते हैं, कारे चमड़ा, कारे पसिया, कारे हीरा, कारे मुरौआ, ऐसे शब्द करते हैं। जब ये मोदी जी को तेलिया तमोलिया बोलते हैं, तो और जो प्रधानमंत्री, और ये प्रधानमंत्री के सह पर बोल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने एक बार एक बाप की औलाद बोला, तब मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करने का काम किया गया था। लेकिन अगर मोदी को फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर आप एक बाप की औलाद हो जो आपको तेलिया और तमोलिया बोल रहा है, ऐसे लोगों पे आप कार्रवाई करें। अगर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं कि आप ये करवा रहे हैं कि ये भोले भाले नहीं, सब जाग गया है, यह सब समाज के हैं। क्योंकि ये विरोध आप स्वयं करवाए कि हम कानून पास होगा। 2 दिन में ये भैया आप जाए रोड पर उतरे हो, और तीसरे दिन तो हम में गिरी आए हो, योगी का तारीफ करे हो, मोदी गाली दिए हो, और चौथे दिन तो हर जे मौसिया फूफा लागत है रिश्ते से, जो सुप्रीम कोलेजियन सिस्टम से जो बिना योग्यता के आधार पर, सिर्फ जाति आधार पर जो जज बने बैठे हैं, उनके द्वारा मैं इस पर लगा दूंगा। हम पल्ला झाड़ लेंगे, हम फकीर आदमी हैं, झोला लेके चले जाएंगे, तो कहेंगे कि भैया हम क्या करें, सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून पे रोक लगा दिया है। ये बहुजन समाज के पढ़े लिखा आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी 19 मार्च तक? हमारी जो मार्च तक रैली है, हम 3 से 5 चरण में इसका आंदोलन करेंगे। अभी दूसरा जो हमारा चरण होगा वो प्रत्येक तहसीलों में इसका होगा। इसके बाद हम प्रत्येक वहाँ ब्लॉक पे करेंगे, प्रत्येक तहसील, प्रत्येक ब्लॉक। और इसके बाद नहीं बनी तो जिस दिन इसकी सुनवाई होगी, इस देश के प्रत्येक चौकी, प्रत्येक थाने और प्रत्येक सरकारी ऑफिसों में हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। हमें आप शिक्षा नहीं दे सकते हो तो हमको भैया मुजरिम बना दो, क्योंकि मैं पासी जात का बेटा हूँ। मेरे ऊपर अंग्रेजों ने जराए में लगाया था, पासी खटीक सोनकर और जो 200 जातियां लड़ाकू थी, जो आज घुमंतु परिवार बने बैठे हैं, ये लड़ाकू जातियां थी, इन पे जराए में लगाता। तो ये समाज साथियों, अगर आपको हमारा यहाँ सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है, आपकी सरकार है, तो हम पे भी अपराधी घोषित कर दिया जाए। आज भी कौन सा ये समाज अपराधी बनने ले तैयार है? जिस दिन 90% बनेगा उस दिन आपका क्या होगा, क्योंकि 90% जागा है तो मनुवाद भागेगा। जो लोग कहते थे कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, वो तुरंत क्लियर हो गया कि हम लोग हिंदू नहीं हैं, और हिंदू हैं तो किस पैमाने पर हैं, सबसे निचले स्तर पे हैं। हमें केवल मंदिर में नोट देने के लिए हिंदू बनाया जाता है, चुनाव में वोट देने के लिए हिंदू बनाया जाता है, और मुसलमानों से जब लड़ना होता है तो हमें हिंदू बनाया जाता है। जहां हमारे हक और अधिकार की बात आती है वो हमें तुरंत दलित बना देते हैं, हमें शूद्र बना देते हैं। तो हमको समझना है कि हम हिंदू नहीं हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं, और हमारा इस देश में सबसे बड़ा योगदान रहा है। आज तमाम सारे साथी जो यहाँ यूजीसी बिल के समर्थन में उपस्थित हुए हैं, साथियों इस बिल को आप लोग पढ़िए। इस बिल में अभी बहुत सारी त्रुटियां हैं, हम इसका स्वागत और समर्थन तो करते ही हैं। आपको मालूम होगा कि इस देश में 45 विश्वविद्यालय हैं, उनमें से 40 विश्वविद्यालयों में जो वाइस चांसलर हैं, कुलपति हैं, वो सवर्ण बिरादरी के लोग आते हैं। जब भी कोई मामला भेदभाव का होगा तो उस भेदभाव के उसमें विरोध में अगर कोई कमेटी गठित होती है तो उसका पदेन अध्यक्ष जो होगा वो कुलपति होगा और वाइस चांसलर होगा। साथियों, जब वो सवर्ण बिरादरी का होगा, हमारे साथ कैसे न्याय कर सकता है? इसलिए हमारा मांग है कि सबसे पहले विश्वविद्यालय में जाति के आधार पर जो है हमारे दलित पिछड़े समाज के प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाए, उसके बाद में जो है इसका गठन किया जाए। 15 अगस्त 1947 तक जो आज़ादी की 90 साल की लड़ाई लड़ी गई थी, वो यही सपना था कि आज़ाद भारत में जाति विहीन समाज बनेगा, समता स्वतंत्रता का आधार होगा, और इसी का आश्वासन देकर के हमसे भारत के निवासियों से लड़ाई लड़ाई गई थी। उस लड़ाई में
जो शहादत देने वाले थे मैक्सिमम लोग जो है दलित, पिछड़िया और ओबीसी के थे। जहाँ तक अभी चौरी चौरा का एक कांड हुआ था, उसमें जान लीजिए कि जहाँ थाना फूका था उसमें ज़्यादातर तेली बिरादरी के लोग, राजभर बिरादरी के लोग थे। जो हजारों लोग जलियांवाले बाग में मारे गए थे वो बहुजन समाज के लोग थे। लेकिन देश आज़ाद हुआ और थोड़े दिन बाद फिर पुनः वही ताकतें जो अंग्रेजों के साथ थी, आज़ाद भारत पर उन्होंने हुकूमत कर लिया। और आज जातिवाद का दंश जो पूरे दुनिया में कहीं नहीं है, भारत में है, समतावादी, आज वो बड़े तेजी से बीजेपी के राज में पंख पसार रहा है। हमें पुनः धार्मिक घुट्टी बिला करके, जातिवाद के गर्त में डाल करके हमको पुनः जो है शोषित, उत्पीड़ित बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। आज हमारे शिक्षण संस्थाओं में जहां ये माना जाता था कि एक आज़ाद माहौल बनेगा, जहां पर डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, दार्शनिक, विचारक, साइंटिस्ट पैदा होंगे और वो साइंटिस्ट अगर किसी दबाव में हैं, मेंटल प्रेशर में हैं, तो ना तो अच्छा शोध कर सकते हैं, ना अच्छा दर्शन दे सकते हैं, ना अच्छी बात कह सकते हैं। इसलिए ऐसे जो है संस्थानों को, जो शैक्षणिक संस्थान थे, उन्हें दबाव मुक्त होना चाहिए। दोबारा मैं कह रहा हूँ कि खेद की बात है कि आज दलित पिछड़े छात्र जो उच्च शिक्षा में जा रहे हैं वो मेंटल प्रेशर में जी रहे हैं। वो क्या करेंगे जब खुदकशी कर रहे हैं तो परिणाम आ रहा है कि खुदकशी करने के लिए मजबूर हैं। आज यूजीसी का जो ये नियम लाया गया, नया नियम लाया गया, हम उसका स्वागत करते हैं सरकार के और समर्थन करते हैं। हाँ, जो अड़ंगेबाजी लगाई जा रही है, ऐसे अड़ंगा को खत्म करना चाहिए, चाहे वो न्यायालय द्वारा हो, चाहे द्वारा, और वो तभी हो सकता है जब आपका जनमत हो, जन समर्थन हो। जब दलित पिछड़ा जो बहुसंख्यक है समाज का, उसको अधिकार मिलेगा, तब कुछ लोगों का उनको आस्था पर ठेस पहुंचने लगता है। ये है यूजीसी कमीशन। और ये जब सूचना जारी हुआ तो कुछ लोग हो हल्ला मचाए और उनका आदमी जो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में बैठा था, न्यायपालिका इस समय बेईमानी पर तुली हुई है। वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, मैं भी वकालत करता हूँ। वकालत अब वो चीज़ नहीं रह गई कानून पर चलने वाली। तो वहाँ जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया था, उसको सरकार के तरफ से थी उस रिट का विरोध करना चाहिए था कि इस पर स्टे न लगे। लेकिन जब वो खड़ा रहा, वहाँ खड़ा हुआ, तो वो मूर्त की भांति खड़ा रहा सरकार का पक्ष। इसलिए सरकार भी बेईमानी पर उसमें उतर गई और यूजीसी जो सूचना था उस पर रिट में स्टे कर दिया गया कि इस पर जो है पुनः सुनवाई होगी, इसमें खामी नजर आती है। तो जब हमारे अधिकार की बात आती है, तब उसमें जो बेईमान लोग बैठे हैं, जो इस समाज को गुमराह करते रहते हैं, वो लोग इनका हक अधिकार देना नहीं चाहते हैं। अब पहले तो पढ़ने नहीं दिया जाता था, अब जब एससी बीसी समाज के लोग पढ़ करके नौकरियों में जाने लगे तो उनको जातीय आधार पर अपमानित किया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है कि वो लोग शिक्षा की तरफ न जाएं। आज ये नौजवान जो उमड़ा है, मैं इनको बधाई देता हूँ हार्दिक। क्या राकेश कुमार जी बताइए, यूजीसी एक्ट के आप समर्थन में आए हैं, क्या जी? यूजीसी लागू होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी का हक है। किस समाज से आप आते हैं? कोरी समाज से आते हैं। आइए हम कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आइए, क्या कहेंगे आप? यूजीसी जो निकला है ये हमको लागू होना चाहिए, हमारा हक है, हमको चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम रास्ता सब जाम कर देंगे। बलरामपुर जाम करेंगे, कोना श्रावस्ती, हमारा मथुरा बाजार है, सब जाम कर देंगे जब तक ये लागू नहीं होगा। ना जाएंगे ना जाने देंगे। आइए हम कुछ हमारे साथ चौरसिया समाज के से बात है, क्या कहेंगे यूजीसी? सर, हम ये चाहते हैं कि इस देश में यूजीसी का जो, या तो ये लॉलीपॉप टाइप का दिखाना नहीं चाहिए था, इन्होंने लॉलीपॉप दिखा दिया है तो अब इसको लागू करना ही पड़ेगा। ये नौटंकीबाजी नहीं चलेगा। ये जो है सरकार जाति को और मजबूत करने का काम कर रही है। और हमारे महापुरुषों ने सपना देखा था कि एक वक्त और समय आएगा जब जातियां खत्म होंगी, लोग एकजुट होकर के भारत में रहेंगे, भारत एक अखंड भारत बनेगा। तो ये जो है इस तरह से बांट कर अखंड भारत नहीं बनना है। यूजीसी बहुजनों के सम्मान में है और अब यूजीसी जब तक लागू नहीं होगा तब तक ये आंदोलन हम लोगों का चलेगा। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आइए, क्या नाम पड़ेगा आपका? राजेश कुमार। राजेश जी, क्या यूजीसी को लेकर आप लोगों ने आज
मार्च किया है, उसके बाद में कलेक्टर में पहुंचे, क्या यूजीसी एक्ट के बारे में जानते हैं? हम लोगों को ये चाहिए गवर्नमेंट यूजीसी लागू करे, और जो सुप्रीम कोर्ट में रोक लगाया गया है, हम सुप्रीम कोर्ट से सबने निवेदन करेंगे कि इसको 19 मार्च में लागू किया जाए, 19 मार्च को। और ये जातिगत भेदभाव हमारे साथ भी हुआ है। हम कॉलेज में पढ़ते थे, इंटर कॉलेज में, तो मैं स्कूल तो बहुत अच्छा है, स्कूल का नाम नहीं लूँगा, मगर वहाँ के जो हमारे टीचर हैं वो बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किए हैं हमारे साथ। हमको हमारा नंबर काटा गया है प्रैक्टिकल में, बहुत से जगह मुझे जो है नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है। हम चमार समुदाय से आते हैं, हमको चमार कहा गया है कि अगर बोला गया स्कूल में कि अगर ये चमार का लड़का पढ़ेगा तो स्कूल तो चल हुआ, मतलब स्कूल चलाया गया। अब हमको इस तरीके से अपमानित किया गया, मगर हमने उसको प्रिंसिपल से न बोल के अपने दिल के अंदर दफन करके रखा कि जिस दिन हमारा सत्ता शासन आएगा उसका जवाब हम भरपूर देंगे, मुंह तोड़ के जवाब देंगे उसका। और हम गवर्नमेंट से यही निवेदन करेंगे कि यूजीसी लागू करे। चलिए, हम कुछ पटेल जी हैं, उनसे बात कर ले रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? जारीलाल पटेल। यूजीसी एक्ट के समर्थन में आप आए। जी, हम जो है यूजीसी के समर्थन में हैं और सरकार से निवेदन करते हैं और माननीय न्यायालय से कि ये यूजीसी नियम जो है ये लागू हो, अन्यथा जिस दिन हम एससी ओबीसी और समाज के लोग जो है 85% लोग जिस दिन हम जो है सड़कों पर आ जाएंगे, उस दिन ना प्रशासन संभाल पाएगा और ना ही न्यायालय। मैं निवेदन करूंगा कि ये जो है नियम पारित हो। देखिए, हमारे साथ ये तमाम लोग युवा लोग थे जो SC ST OBC समाज के लोग थे। ये लोग अब यूजीसी एक्ट के समर्थन में आए हैं, जहां जो स्वर्ण समाज के लोग जो सुप्रीम कोर्ट में गए, जहां स्टे मिल गया, 19 मार्च तक जो अगली सुनवाई है। अब देखने वाली बात है कि SC ST OBC समाज के लोग अब रोडों पर आ गए हैं और इन लोगों का कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट अब हम लोगों के पक्ष में ये लागू नहीं करेगा, जब तक हम लोग इसी तरह से मार्च करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे और जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। अब देखने वाली बात बनती है कि अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है और क्या फैसला आता है। अगर हम बात करें तो जो यूजीसी एक्ट बनाया गया है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जिसको कहते हैं, जो विश्वविद्यालय जो आयोग जो बनाया गया है अनुदान, ये गरीब बच्चों के लिए बनाया गया है। जो SC ST OBC समाज के लोग हैं, जो विश्वविद्यालय में जो उनसे भेदभाव किया जाता था, उस शिक्षा के लिए बनाया गया। तो ये तमाम यूजीसी एक्ट से उन लोगों को इससे फायदा होगा। अब जो शोर समाज के लोग अब रोड पर आ गए, इसका विरोध करने लगे हैं। यही SC ST OBC समाज को लोगों को हिंदू बना के उनको अपने साथ में लेकर चलते थे। युद्ध करना हो, वोट की बात हो तो उन्हीं को आगे लाते हैं। लेकिन जब बात अगर